रात के ठीक 12 बजे उस मंदिर के पास लगे लोहे के झूले से जब भी आवाज आती है, लोग चुपचाप दरवाजे बंद कर लेते हैं। पर मेरी आदत है चुप रहने वालों से सवाल पूछना। कैमरा एक पुराने गांव को दिखाता है, भैरव घाटी, जहां लोग अजीब निगाहों से एक लड़की सिया को देख रहे होते हैं। वो लड़की गांव में उतरती है, उसके पास कैमरा है, नोटबुक है और जिद है, ग्रेटर दैन। मुझे यकीन है हर डर की जड़ में एक सच्चाई होती है और मैं उस सच्चाई तक पहुंचना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। एक बूढ़ी औरत चिल्लाती है, ग्रेटर दैन, रात होने से पहले झूले से दूर रहना। वो झूला अब झूला नहीं, किसी का इंतजार है। काले अंधेरे में अचानक झूला हिलने लगता है और हवा में एक लाल चुनरी उड़ती है। कैमरा स्लो मोशन में झूले के पास जाता है। सिया की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। ये कहानी डर की नहीं है, ये उस ममता की है जो मरने के बाद भी अधूरी रह गई। सिया एक सोशल रिसर्चर होती है जो ग्रामीण अंधविश्वासों और उनकी सच्चाई पर डॉक्यूमेंट्री बना रही होती है। उसे भैरव घाटी के झूले की कहानी मिलती है और वह उस गांव आती है। गांव वाले उसे रोकते हैं, लेकिन वह नहीं मानती। पहली रात झूला नहीं हिलता, दूसरी रात हल्की हवा चलती है, झूले की जंजीर खनखनाती है। तीसरी रात ठीक 12 बजे सिया देखती है कि झूले पर लाल चुनरी वाली कोई औरत बैठी है और किसी बच्चे को थपकियां दे रही है। दादी माँ बताती हैं, 30 साल पहले एक औरत ने बच्चे को जन्म देते ही उसे पास के मंदिर में छोड़ दिया था, क्योंकि उसके पति ने उसे छोड़ दिया था। लेकिन जब औरत दोबारा आई, बच्चा गायब हो चुका था। वह औरत रोते रोते मर गई और तब से उसकी आत्मा हर रात आती है अपने बच्चे को झूले पर झुलाने। सिया अब झूले के पास खड़ी है। चारों ओर घना अंधेरा, ठंडी हवा और मंदिर की घंटियों की धीमी आवाज। उसके कैमरे काम नहीं कर रहे। अचानक झूला अपने आप हिलने लगता है। सिया की सांसें थम जाती हैं। वह पीछे मुड़ती है। एक औरत, लाल साड़ी, बिखरे बाल और गोद में एक अदृश्य बच्चा। उसकी आंखों में ममता नहीं, पीड़ा है। वो औरत कहती है, तू मेरा बेटा वापस कर। मैंने उसे जन्म दिया था, वो मुझसे क्यों छीन लिया गया? सिया कांपती हुई बोलती है, मुझे नहीं पता वो बच्चा कहाँ है, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारे दुख का अंत करूंगी। आत्मा धीरे धीरे पास आती है, लेकिन अब उसकी चाल में डर नहीं, माँ की ममता है। सिया को मंदिर की पुरानी किताबों में एक पन्ना मिलता है जिसमें लिखा होता है, एक अज्ञात औरत ने अमावस की रात मंदिर के दरवाजे पर नवजात को छोड़ा था। पुजारी ने उसे गांव की सूनी औरत को सौंप दिया, जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, और उस माँ को कभी पता नहीं चला। वो बच्चा अब बड़ा हो चुका था और वो कोई और नहीं, सिया का ही पिता था। मतलब उस आत्मा की पोती थी सिया। सिया फिर से झूले के पास जाती है, हाथ में अपने पापा की बचपन की तस्वीर लिए। वो तस्वीर आत्मा को दिखाती है और कहती है, ये देखो, वो जिंदा रहा, खुश रहा, और मैं आपकी पोती हूँ। आप अधूरी नहीं रही। आपने जन्म देकर ममता को अमर किया है। उस आत्मा की आंखों से आंसू निकलते हैं। वो पहली बार मुस्कुराती है। झूला खुद ब खुद रुक जाता है। धीरे धीरे हवा थम जाती है और झूले पर बैठी आत्मा धुंध बनकर आसमान की ओर चली जाती है। पीछे रह जाती है सिर्फ एक लाल चुनरी। सिया गांव में एक स्मारक बनवाती है जिस पर लिखा होता है, मां सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से होती है। ये स्मारक उस ममता को समर्पित है जो कभी मरती नहीं। वीडियो का कैमरा उस स्मारक को दिखाता है और बैकग्राउंड में सिया की आखिरी आवाज आती है, हम भूतों से डरते हैं, पर कुछ आत्माएं सिर्फ मां होती हैं। वो डर नहीं, दिल छोड़ जाती हैं।
और कुछ कहानियां हमेशा झूलती रहती हैं, अधूरी ममता की तरह।